हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीडब्ल्यू आईआईटी जेएम चैनल पे। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी एक गुड न्यूज है और वो ये है कि आईआईटी जेएम 2027 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कब आपकी एग्जाम डेट होगी, कब आपका रिजल्ट आएगा, कब आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हो और किस तरीके से करोगे, कौन एलिजिबल है, एक बार बात कर लेते हैं। तो उससे पहले अब मान लो ये वीडियो देखने के बाद आप डायरेक्टली ना सर्च करोगे आईआईटी जेएम 2027 और आपको कोई भी वेबसाइट नहीं देखने को मिलेगी, राइट। तो उसका एक रीजन ये है कि ये जो पोस्टर लगा हुआ है ये कोई ऑफिशियली गूगल वगैरह से नहीं लिया हुआ है। ये जो फोटो है ये वन ऑफ द आईआईटी जो है उसके पोस्टर की है ये, ठीक है। वहां पे जो नोटिस बोर्ड लगा हुआ है वहां पे उस पोस्टर की फोटो है ये। क्योंकि होता यह है कि जब भी कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका आईआईटी जेएम हो या आईआईटी गेट हो, तो सबसे पहले जो कंडक्टिंग आईआईटीज होती हैं ये पोस्टर भेजती हैं रेस्पेक्टिव आईआईटीज को जो पार्टिसिपेट करती हैं। वहां पे ये हर कोई अपने नोटिस बोर्ड पे लगाता है। नोटिस बोर्ड पे लगाने के बाद में इसके विद इन वीक आपकी जो वेबसाइट है वो लिस्ट होती है। अभी आपकी वेबसाइट एक्टिव नहीं हुई है। मैंने पर्सनली आईआईटी जेएम गेट ऑफिस में, आईआईटी दिल्ली के जेएम गेट ऑफिस में मैंने बात करी थी, तो उन्होंने बोला कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी एआई जनरेटेड नहीं है, ठीक है। और सबसे पहले आपको देखने को मिल रही है आपके पीडब्ल्यू के चैनल पे। तो बात करते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कुछ चेंजेस है भी या नहीं है, कब आपकी एग्जाम डेट है, सारी बातें करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जानते हैं आईआईटी जेएम 2027 के बारे में, काफी स्टूडेंट जो हैं वो नहीं जानते हैं कि आईआईटी जेएम क्या होता है। तो बेसिकली इट्स ए जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स और इस बार जो कंडक्टिंग आईआईटी है वो आपकी आईआईटी खड़गपुर है, राइट। आईआईटी जेएम के थ्रू सर हमें क्या मिलेगा? तो आप क्या कर सकते हो, आईआईटी जेएम का अगर पेपर लिखते हो और आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको एमएससी करने को मौका मिलेगा आईआईटीज में, एमएससी रिसर्च करने का मौका मिलेगा, जॉइंट एमएससी एंड पीएचडी। उसके बाद जो आपके अदर जो पीजी साइंस कोर्सेज हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उसमें भी आपको आईआईटी जेएम के थ्रू एडमिशन मिल सकता है, राइट। फिर कंप्यूटर बेस्ड रहने वाला है, कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, सीबीटी बेस्ड रहेगा। 7 पेपर हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करें कौन कौन से पेपर्स के लिए आप मतलब आईआईटी जेएम एग्जाम दे सकते हो। पेपर जो पैटर्न है वो सेम ही है, एमसीक्यूज, एमएसक्यू और न्यूमेरिकल आंसर टाइप ये रहने वाला है। कोई भी अगर स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो अप्लाई फॉर 1 और 2 टेस्ट पेपर्स, मतलब 2 आपके जो पेपर होंगे उनके लिए आप क्या हो, एलिजिबल हो। दूसरा, अगर हम बात करें आईआईटी जेएम के थ्रू कितनी सीट्स मिलने वाली हैं, तो अराउंड 3000 से ज्यादा आपको जो सीट है वो आईआईटीज ऑफर करती है, राइट। और दूसरा जो है, अगर हम बात करें आईआईटी जेएम के जो इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं वो क्या रहने वाली हैं, तो आप देख सकते हो जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं वो 5 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 12 अक्टूबर रहने वाली। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो आप पहले ही क्या कर लो, जब भी वेबसाइट लिस्ट हो और जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो तो आप पहले ही क्या कर सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन कर लो। लास्ट मिनट अवॉइड करो, वहां पे जो आपकी वेबसाइट है वो क्रैश हो रही है, फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, तो मेक श्योर कि आप जल्दी से जल्दी जो है वो फॉर्म भर दो, लास्ट डेट का वेट मत करो। फिर हम बात करते हैं एग्जाम डेट की, तो 14 फेब बढ़िया डेट है, ठीक है। 14 फेब को आपका एग्जाम होने वाला है और ये जो एग्जाम है इसका रिजल्ट जो है आपको 18 मार्च 2027 को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, आप अपनी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दो क्योंकि नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। मोटा मोटी अगर मान के चले तो 5-6 महीने हमारे पास बचे हुए हैं और जो भी स्टूडेंट हैं कि भाई मुझे एक आईआईटी जाना है, उनका ड्रीम है, तो बिल्कुल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। बैच कौन से हैं वो भी हम बाद में एक बार बात करेंगे, कौन कौन से बैच जो हैं वो आप ले सकते हो पीडब्ल्यू में। अब हम बात करते हैं कि जो आईआईटी जेएम 2027 है वो एग्जाम शेड्यूल्ड कैसे है। एग्जाम जो होने वाला है वो आपको संडे को 14 फेब को होने वाला है। कंप्यूटर बेस है, ये हम बात कर चुके हैं। 2 सेशंस होंगे, एक मॉर्निंग सेशन होगा, एक आफ्टरनून सेशन होगा। मॉर्निंग सेशन 9 to 12:30, यहां पे आपका केमिस्ट्री, ठीक है, जियोलॉजी और मैथमेटिक्स है आपका। यहां पे भी हम अगर देख सकते हैं कि आफ्टरनून में, ठीक है, फोरनून और आफ्टरनून, तो फोरनून में जो है केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स ये आपके होंगे, ठीक है। और उसके बाद आफ्टरनून में आपके होंगे बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स, राइट। तो ये आपका शेड्यूल होने वाला है। जो भी बच्चे हैं, जिस भी रेस्पेक्टिव आप बोल सकते हो कि सब्जेक्ट में वो इंटरेस्टेड है, वो आप देख सकते हो कि आपका जो मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है या इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है, राइट। और ये कुछ पेपर कोड हैं, ये ध्यान रखना, ओके। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि जो आईआईटी जेएम है 2027 की जो फीस वगैरह है वो क्या होगी। तो उसमें अगर देखें तो जो फीमेल है
या SC ST और PWD जो है उनके लिए अगर एक पेपर आप देते हो तो 1000 रुपए आपका फीस रहेगी। 2 पेपर अगर आप सिलेक्ट करते हो तो 1350 रुपए। उसके बाद अगर हम देखें बाकी अदर जो कैटेगरीज हैं, ओल जो है उनके लिए 2000 रुपए एक पेपर के लिए और 2700 रुपए जो है वो 2 पेपर के लिए, राइट। और यहां पे बिल्कुल मेंशन है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई 1 और 2 टेस्ट पेपर, मतलब आप कोई भी एक कॉम्बिनेशन, अगर हम बात करें जैसे पहले हमारे पास जो सब्जेक्ट है इनमें कोई भी 2 कॉम्बिनेशन आप चूज कर सकते हो और आप मैक्सिमम 2 जो एग्जाम्स हैं उनके लिए अपियर कर सकते हो, या तो 1 या 2। फिर हम बात करते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले जो आते हैं वो बच्चे आते हैं जिन्होंने बीएससी कर चुकी है, मतलब यूजी डिग्री उनके पास है, वो एलिजिबल होंगे। उसके बाद जो फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर में जो स्टूडेंट हैं, जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट हैं वो भी क्या है, एलिजिबल हैं। और फॉरेन नेशनल्स जो हैं वो भी एलिजिबल हैं। उसमें क्या होगा कि फॉरेन नेशनल्स के साथ एक कंडीशन है और वो है कि इंडियन डिग्री उनके पास होनी चाहिए। बाकी बिल्कुल जो हमारे ग्रेजुएट हो चुके बच्चे और जो लास्ट ईयर में जो है वो दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, काफी बार ऐसा होता है कि बीएससी सेकंड ईयर वाला स्टूडेंट जो है वो एग्जाम दे देता है और बाद में पता चलता है कि वो तो एलिजिबल ही नहीं था, राइट। आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशंस। तो एलिजिबिलिटी का मतलब यह है कि क्या आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो भी बच्चे जेम 2027 को टारगेट कर रहे हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं आईआईटी जेम के थ्रू, तो वहां पे सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, मतलब आपको सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी के जो रिक्वायरमेंट हैं जो आपको पोर्टल पे देखने को मिलेंगी वो कंपलसरी हैं, रिक्वायरमेंट्स मैच होनी चाहिए। दूसरा, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मैंने अभी जैसे बताया कि कोई बच्चा अगर बीएससी सेकंड ईयर का है, वो अगर मान लो एग्जाम देता है तो और क्वालिफाई कर गया तो एडमिशन नहीं ले सकता, क्योंकि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आपके पास एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। फिर जो भी डिटेल्स होंगी वो सारी की सारी, मतलब जो ईआर और एमईक्यू जो है वो सारा का सारा आपको जेम 2027 वेबसाइट जो लिस्ट होगी नेक्स्ट वीक में उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। एडमिशंस जो है वो आपको प्रॉपरली मेरिट बेस होने वाला है। जिन भी बच्चों के अच्छी रैंक है या जो अच्छा परफॉर्म किया है उनको जो है वो पहली सीट मिलेगी। और रिजर्वेशन पॉलिसीज बिल्कुल हैं यहाँ पे भी, और वो वैसे ही हैं जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड कर रखी है, और इसके हिसाब से जितनी भी अवेलेबल सीट है उनमें आप एडमिशन ले सकते हो। अब देखते हैं कि आईआईटी जेम की कौन कौन सी सिटीज हैं। ठीक है, सिटीज में अगर हम देखें तो ये आईआईटी बेंगलोर नहीं है, आईएससी बेंगलोर है। तो बेंगलोर जोन है, ऐसे आईआईटी बॉम्बे जोन है, आईआईटी दिल्ली जोन है, आईआईटी गुवाहाटी जोन है। ऐसे करके आपके 8 अलग अलग जोन्स हैं और 100 से ज्यादा आपके एग्जाम सिटीज हैं जहां पे आप अपना चॉइस करके, ठीक है, जो भी आपकी प्रिफर्ड लोकेशन होगी, जो प्रिफर्ड एग्जाम सिटी होगी, उसको आप जब क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसको आप पहले से ही प्रेफरेंस दोगे, तो उससे आपको क्या रहेगा, आपकी नियर बाई सिटी में आपका जो एग्जाम सेंटर है वो आ जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं हमारे जो आईआईटी जेम के लिए जो भी कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं। तो साकार 4.0 2027 रिसेंटली लॉन्च हुआ था। अब जो भी बच्चे इस चीज के लिए हैं कि भाई मुझे अब आईआईटी जाना है, आईआईटी जेम की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब में आपका है, तो आप ये मान के चल सकते हो 5 साढ़े 5 महीने अभी भी आपके पास हैं। जो भी बच्चे चाहते हैं कि हाँ मेरा ड्रीम है आईआईटी जाना, वो बिल्कुल जो भी आपको रेस्पेक्टिव बैच दिखे, जो भी आप रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट के लिए चाह रहे हैं, एक सब्जेक्ट के लिए चाह रहे हैं, 2 सब्जेक्ट के लिए चाह रहे हैं, तो आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, इसमें हम आपको डेडिकेटेड जो भी आपके कोर्सेज हैं उन कोर्सेज के लिए कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे, उसके साथ आपकी जो टेस्ट सीरीज है उसको कंडक्ट कराएंगे, आपकी जो भी परफॉर्मेंस है उसको इवेलुएट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको एक राइट गाइडेंस के साथ में एक अच्छा पाथ देखने को मिलेगा, जिससे आप इजीली, ठीक है, आप इजीली क्या कर सकते हो, आईआईटी में जाने का सपना अपना पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आज इस वीडियो में हमने क्या बोला कि जो भी आपका एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम में अगर मैं एक डेट वगैरह की बात करूं तो डेट क्या है कि सर वो 5 सितंबर से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट 12 अक्टूबर है, और उसके बाद हमारी 14 जो फेब है उसको हमारा एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम के बाद 18 मार्च को हमारा रिजल्ट आ जाएगा, फिर आपकी काउंसलिंग वगैरह जो है वो प्रोसेस होंगी। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करो, और वेट करो नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट का। पढ़ने का वेट मत करो, जो वेट कर चुके थे ठीक है, अब अपनी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दो। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप आईआईटी जैम 2027 की काफी अच्छे से और प्रिपरेशन कर सकते हो, कौन से कोर्सेज वगैरह ले सकते हो, और किस तरीके से अपने आप को, मतलब आप बोल सकते हो ना, अपने आप को एक आईआईटी में अज्यूम कर सकते हो, एक ड्रीम जो बच्चों का होता है उसको आप पूरा कर सकते हो। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।